आए हो सिखावन को जोग, मथुरा ते तो पे ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। कह रतना कर दया कर दरस दीनो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ। टूक टूक है मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर बैन पावन चलावो ना। एक मन मोहन तो बस के उजार्यो हमें, हिय में अनेक मन मोहन दिखाओ। जब सुनी श्री उद्धव जी के मुख से गोपी ने वो कृष्ण के कण कण में व्याप्त होने की बात, तो गोपी कहती है टूक टूक है मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर बैन पावन चलावो ना। गोपी कहती है एक मन मोहन तो बस कह उजारो हमें। कह रही अरे एक मन मोहन ने हमारे हृदय में बस के हमें उजाड़ दिया, और तू अनेक मन मोहन दिखा रहा है। अरे हमसे तो उस एक मन मोहन के विरह वियोग की पीड़ा ही नहीं झेली जा रही, तू अनेक मन मोहन की बात करता है। एक मन मोहन तो बस के उजारो हमें, हिय में अनेक मन मोहन दिखाओ। और जैसा कल आपको निवेदन किया था ना, कुछ गोपियां मृदुभाषिणी भी हैं और कुछ खरी खरी बात कहने वाली भी हैं। तो जब परस्पर संवाद हो रहा था गोपांगनाओं का, कोई कुछ कह रही थी, कोई कुछ, और कह क्या रही थी, अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रही थी, एक दूसरे से वार्ता करने के व्याज से जो कह रही थी, कह तो उद्धव को ही रही थी। फिर एक गोपी ने बड़ी सीधी सीधी सी बात कह दी, चुप रहो ऊधो सूधो पथ मथुरा को गहो, कहो ना कहानी जो विविध कह आए। गोपी ने कहा बस चुप रहे, हम तुझसे कुछ सुनना नहीं चाहती, हम कुछ जानना नहीं चाहती, हम पे इतनी दया दिखाने की आवश्यकता क्या है। चुप रहो ऊधो सूधो पथ मथुरा को गहो, कहो ना कहानी जो विविध कह आए। कई बार इस भाव की चर्चा में मैंने व्यासपीठ से आपको निवेदन किया कि धीरज ही प्रेम का आहार है, धैर्य से ही प्रेम भाव पुष्ट होता है। और अगर थोड़ा और इस भाव के निकट जाकर देखा जाए ना, तो यह भी अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि प्रेम में वस्तुतः प्रतीक्षा के बाद मिलन है या मिलन के बाद की
प्रतीक्षा है। यह कहना भी कठिन है कि वस्तुतः प्रेम का अर्थ मिलन है कि प्रतीक्षा है। क्योंकि जब इन गोपांगनाओं की दशा का विचार किया जाता है ना, और गोपी कौन है? प्रेम की ध्वजा। कई बार मैं जैसे कहता हूं ना कि अगर कभी मंदिर में प्रवेश न कर सको, किसी काल में किसी कारण से यदि मंदिर में प्रवेश की अनुमति ना हो, तो मंदिर की ध्वजा को ही प्रणाम कर लिया जाता है। और ध्वजा को प्रणाम करने से देव दर्शन का ही पुण्य मिलता है, देव दर्शन का ही प्रसाद मिलता है। और कुछ समझ में न आए तो फिर नंददास कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। इन गोपांगनाओं का दर्शन करके ही प्रेम देव का दर्शन भी है, प्रेम देव का प्रसाद भी प्राप्त होता है, और प्रेम की सब बात यहीं कहीं समझ आ जाती है। तो गोपियों की दशा का जब विचार किया जाता है तो लगता है कि वस्तुतः वो जो मिलन हुआ वो प्रेम था, या ये जो जीवन भर की प्रतीक्षा ये प्रेम है। क्योंकि देखो कुछ दूरी पर ही मथुरा है, पर आप गोपियों का शील देखिए। अगर श्री कृष्ण ने कहा कि प्रतीक्षा करना, तो फिर प्रतीक्षा ही धर्म हो गया, फिर प्रतीक्षा ही जीवन हो गया। मैं एक बात आपको अपनी ओर से निवेदन करूं, आप जिसका आदर करते हो वो ध्यान से सुनना। आप जिसका आदर करते हो उससे आपको प्रेम हो कि नहीं हो कहा नहीं जा सकता। बिना प्रेम के भी आदर हो सकता है, पर बिना आदर के प्रेम नहीं हो सकता। जहां आदर हो वहां प्रेम हो न हो, दोनों स्थितियां संभव हैं। लेकिन जहां प्रेम होगा वहां आदर होगा, और बड़ा गहन गंभीर आदर होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रतीक्षा करना, ये जो गोपियों का प्रतीक्षा करना है, जीवन भर की प्रतीक्षा करना है, ये क्या है? ये अपने प्रेमास्पद के शब्दों का आदर है। बिना आदर के प्रेम नहीं होता। इसीलिए अभी वृंदावन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि कभी कभी भावावेश में आकर कोई ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े सस्ते बड़े हल्के शब्द का भी प्रयोग कर जाता है। अब कोई कहता रहे भाव है, पर ना भाई, प्रेम में तो बड़ा गहन गंभीर आदर होता है। प्रेम में तो अपने प्रेमास्पद का बड़ा बड़ा गौरव होता है। इसीलिए शायद नारद जी विचार कर कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। भाई कहा नहीं जा सकता, वो तो जिस तन लागे सो तन जाने। मीरा कहती है ना, जाने जो अनुभव करे और या जो देवनहार। वो तो जो अनुभव कर रहा है वही जानता है कि उस समय वहां उस अवस्था में कैसी स्थिति होती है। ये तो जितनी भी बात कही सुनी जा रही है ना, ये तो संकेत मात्र है, और ये भी अवश्य है कि ये कहने सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। मैंने तो कल भी आपको कहा, अनेक अनेक तीर्थ संयम साधन, यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान एक तरफ, और प्रेम स्वरूपिणी इन गोपांगनाओं की चर्चा, इनकी बात, इनकी वार्ता एक तरफ। उन सब साधनों से अंतःकरण की शुद्धि हो ना हो, पर इनकी बात करने से, इनकी बात कहने से, इनकी बात सुनने से अंतःकरण निर्मल होता ही है। पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीमद् भागवत तो कहती है इनके मुख से जो गीत प्रकट हुआ, बोले वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। पुनाति भुवनत्रयम्। तो गोपियों ने कहा कि ये क्यों लेके आए ये संदेशा? हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम पर ये दया क्यों? हम इस पीड़ा में, इस दुख में प्रसन्न हैं। हमें इस दुख जैसा कोई और सुख नहीं है। जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन? चुप रहो ऊधो सूधो पथ मथुरा को गहो, कहो ना कहानी जो विविध कही आए। कह रतना करना बूझी है बुझाए हम, करत उपाय वृथा भारी भरमाए। अरे उस छलिया ने तुझे भी छल लिया रे उद्धव, उसने तुझे हमें समझाने के लिए भेजा है
और पहले ही कह आई गोपी, तू कोटि ब्रह्म अपने हाथ में अपनी हथेली पर रखकर भी दिखा दे ना, तो भी तो हमारे श्याम सुंदर का रूप ही हमारा जीवन प्राण है। हमें अपने व्रत से, हमें अपने धर्म से कोई नहीं डिगा सकता। कहरत ना कर ना बूझी है बुझाए हम, करत उपाय वृथा भारी भरमाए। अब एक गोपी पीछे से बोल उठी, सरल स्वभाव मृदु जानी परोपर पर उर्धाए करी लोन सो लगाए। एक गोपी बोली, बोले ऊपर से तो बड़ा साधु दिखाई पड़ता है, रावरी सुधाई में भरी है कुटिलाई कूट, बात की मिठाई में लुनाई लाई लाई। तेरी बात लगती तो है मिठाई जैसी, पर चखने पर विष के समान खारी है, कटु है। ये बात लग तो मिठाई जैसी रही है। और किस बात को गोपी कह रही है? वो ब्रह्म ज्ञान की बात को, वो वेदों की ऋचाएं जो उद्धव जी सुना रहे थे ना, जो वेदों का ज्ञान उद्धव जी सुना रहे थे, उसको गोपी कह रही है, बोले दूर से तो मिठाई जैसी लगती है ये बात, पर चखने में बिल्कुल खारी है, कड़वी है। और किसी प्रेमी हृदय से पूछो तो वो प्रेमी हृदय यही कहेगा। प्रेमी का हृदय ऐसा ही हो जाता है भाई, प्रेम ऐसा ही कर देता है। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज ने कहा, प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। अरे यदि ये वृत्ति न हो तो उसको प्रकट होने पर बाध्य करे ही कौन? तभी तो महादेव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ही तो बाध्य करता है उसको प्रकट हो जाने के लिए। कोई कहता रहे भले मनवाणी से परे है, हाँ सो तो है, होता होगा, रहे, पर भक्ति उसे मनवाणी का विषय बना देती है। प्रभु को प्रकट होना पड़ता है, उसे साकार होना पड़ता है। इसीलिए मैं पुनः आपको कहूं, स्पष्ट करके कहूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो निर्गुण का भजन करते हैं वो कुछ अनुचित करते हैं। ना ना ना, अपने स्थान पर भाई जो है वो सब ठीक है। पर हम क्या करें भाई, हमको वो सब फीका लगता है, हमको वो सब अरुचिकर लगता है, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं। हमें तो क्या चाहिए, हमारा आहार तो क्या है, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। इसीलिए श्री बाई साहब ने स्पष्ट कर दिया, जाके सिर मोर मुकुट, वो भगवान, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो जो भी कह लो उसे, पर हमारा तो वो ये दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। अब तत्व की दृष्टि से देखो तो भाई तुम भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अब कहा करें ऐसे भगवान को? अब तत्व की दृष्टि से यदि विचार तो ठीक है, फिर तो सवई भगवान है, मैं भी, तुम भी, हम भी, ये सब भगवान ही भगवान है। पर अब करें क्या? मन का क्लेश तो नहीं जाता भाई इससे, इससे कुछ हाथ तो नहीं आता। तो इसीलिए हमारा आहार क्या है? थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर पाठ याद है? मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, 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 थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर
सुनाओ। जैसे क्लास में होते हैं ना बैक बेंचर्स, पधारो। आगे आगे वालों को पाठ याद होता है, पीछे वाले ऐसे ही यहां वहां झांकते हैं। सब गाओ। मोहन मुस्कन मंद बधुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटके। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। तो आरंभिक अवस्था में कोई धर्म का पालन करता है, पर धर्म पालन का परिणाम क्या है? धर्म पालन का परिणाम है धर्म का स्वरूप हो जाना, तद्वत हो जाना, तदाकार हो जाना। ये धर्म के सम्यक प्रकार के पालन का फल है, प्रसाद है। तो उद्धव ने देखा, विचारा। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको यही निवेदन किया था कि ऐसे ही उद्धव जी से प्रणाम नहीं करा सकता है कोई। वो सर्व विद्या विचक्षण है, सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, वो परम ज्ञानी हैं, वो श्री कृष्ण को तत्व से जानते हैं। उनको सत्य का बोध ही नहीं है, वो स्वयं सत्य स्वरूप हैं। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भाई किसी भी प्रकार से उद्धव मुझसे कम नहीं है। आज भी आप यदि श्री बद्रीनाथ में जाकर दर्शन करें ना, तो जब भगवान की जब शोभा यात्रा निकलती है तो श्री उद्धव जी के स्वरूप को ही भगवान की विजय मूर्ति के रूप में पधराया जाता है। वो भगवान की विजय मूर्ति है। पर जब उद्धव जी ने गोपांगनाओं का दर्शन किया, उनकी बात श्रवण की, और फिर उद्धव जी ने विचार किया कि भाई ये कुछ और नहीं है, ये प्रेम धर्म का पालन करने वाली नहीं, ये तो साक्षात प्रेम धर्म स्वरूपिणी है। तब उद्धव जी ने कहा, कबहु कहे गुण गाय शाम के इन्हें रिझाऊं, प्रेम भक्ति तो भले श्याम सुंदर की पाऊं, जी की विधि जही सोई करूं उपाय, जाते मोमन शुद्ध होई दुविधा ज्ञान मिटाए, पाऊं रस प्रेम को, पाऊं रस प्रेम को। विज्ञप्ति स्तोत्र में प्रभु चरण श्री गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी एक बार नहीं, अनेक 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 बार अस्मदादि जीवों को यही संकेत भी करते हैं, यही संदेश भी देते हैं कि सदा सर्वकालीन भजनीयो ब्रजाधिपः। एक अनेक 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 मार्गों से होकर भी अंत में विश्राम तो यहीं पहुंचने पर है। सदा सर्वकालीन भजनीयो ब्रजाधिपः। उद्धव को समझ में आ गया कि भाई हम जिसे हीरा समझकर और बड़े हर्षित हो रहे थे इन गोपांगनाओं के उस प्रेम भाव के सन्मुख, तो वो कांच है।
उद्धव अपने मुख से कहते हैं ये बात। तभी तो उद्धव कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम। अच्छा, याचना भी कैसी है श्री उद्धव जी की कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दे विधाता मुझे। अगर मनमोहन मुझ पर प्रसन्न हो तो वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दे, जिससे इन ब्रजांगनाओं के गमन आगमन से उड़ने वाली वो ब्रज रज, वो धूली हमारे माथे पर पड़ती रहे। इनकी चरण रज मिल जाए, फिर कुछ और पाना शेष नहीं है। यही चतुर हैं, यही ज्ञानी हैं, यही प्रवीण हैं, यही पंडित हैं। क्योंकि उद्धव ने निकट से देख लिया कि गोपी को न भुक्ति की कामना है, न मुक्ति की कामना है। वो न भुक्ति चाहती है, न मुक्ति। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक इन दोनों में से कोई कामना है, इसलिए कई बार आपको निवेदन किया जाता है व्यासपीठ से कि भाई विशुद्ध भजन के मार्ग पर केवल पाप ही नहीं, पुण्य भी बाधक है। हमको केवल पाप से ही नहीं बचना है, पुण्य भी बाधक है। अब आप कहोगे भाई पुण्य से भी बचना है। हाँ, पुण्य से भी बचना है तो मैंने पुण्य नहीं करें, पर उसे सेवा समझ के करें। इसीलिए हमारे आचार्यों ने जिस शब्द का प्रयोग किया, जिस भाव में हमें ढालना चाहा, वो भाव पुण्य नहीं है, सेवा है। सेवा विनम्र होकर की जाती है। पुण्य करते समय छाती चौड़ी होती है, पुण्य करने का गर्व होता है, कर्तृत्व है पुण्य में, पर सेवा में नहीं है। सेवा का भाव किस आधार पर खड़ा है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपके चरणों में निवेदन करते हैं। ये निवेदन करने के लिए आपने हमें चुना, ये आपकी कृपा है। मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, आप जो कर रहे हो, जो सत्कार्य आप कर रहे हो, जो सेवा प्रभु की आप कर रहे हो, आप नहीं करोगे तो कोई करेगा, आप नहीं करोगे तो कोई करेगा। आप कर रहे हो तो आप बड़भागी हो। सेवा का प्रसाद क्या है? सेवा का फल क्या है? सेवा का फल सेवा ही है। सेवा का फल सेवा ही है, पर प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग के साथ। माने आज जैसा अनुराग आपके हृदय में है ना, तो बस इतनी याचना प्रभु से हो कि आज की सेवा के प्रसाद स्वरूप कल मेरा अनुराग और बढ़ जाए, कल मेरी प्रीति आपकी सेवा में और बढ़ जाए। तभी भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमैकत्वं दीयमानं न गृह्णन्ति। मेरे भक्त नहीं लेते, देने पर भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको सेवा का सुख मिल गया है, उनको सेवा का आनंद मिल गया। इसीलिए बलिहारी आचार्यों की, मैं तो कई बार कहता हूं, अनेक बार मैंने व्यासपीठ से कहा, ये जो घर घर में गोपाल खेलते हैं, ये वल्लभ विट्ठल की कृपा है भाई। किसी भी प्रकार से आप मेरी बात को अन्यथा ना लेना। ये शरीर क्या है? मलमूत्र का पिंड ही तो है। किसी भी प्रकार से क्या ये श्री ठाकुर जी के दिव्य श्रीअंग को स्पर्श करने योग्य है? नहीं है, और किसी भी साधन से हो नहीं सकता। यदि आपके मेरे जीवन में सेवा है तो उसके मूल में क्या है? केवल और केवल प्रभु की नहीं, आचार्य की कृपा है। भगवान तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वस्तु के होने में क्या सुख है, क्या दुख है? वस्तु के अनुभव में सुख है। वस्तु के होने में सुख दुख नहीं है। हो आपको मुझे खबर ही नहीं हो तो क्या सुख और क्या दुख? कोई वस्तु का अनुभव कराए तो उसका सुख है, तो उसका आनंद है। आचार्यों ने आकर आपको मुझे अधिकार दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, अपने भजन साधन से इस मार्ग पर सफलता नहीं है, आचार्य के संकल्प से सफलता है। जीव आचार्य के शरणागत हो, वो आचार्य की शरण में रहकर भजन करे, सेवा करे, साधन करे, तभी उसको सफलता है, तभी उसको सिद्धि है। और भजन के मार्ग की सिद्धि क्या है? सो तो कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन कर दिया था। माने सिद्धि कहते ही हमारा मन कहीं और न चला जाए। सिद्धि अर्थात जो सिद्धि श्री कुंभन दास जी को प्राप्त हुई। मैं उस घटना का
जब भी स्मरण करता हूं, मैं तो कल भी आपसे कह रहा था ना भाई, जैसे आपका कभी कभी मन करता है ना गंगा नहाया है, किसी तीर्थ का दर्शन कर आए, तो मेरा मन जब होता है ना किसी तीर्थ का दर्शन करके गोता लगाने का, तो मैं तो ऐसे किसी रसिक संत की कथा का स्मरण कर लेता हूं, और बस वो जो हृदय भीग जाता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा तीर्थ हो गया। मैं जब जब कभी इस घटना का स्मरण करता हूं कि सुबह श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी कि श्री कुंभन दास जी आपको हमारे संग चलना है। अच्छा, कुंभन दास जी का भी शील देखिए, हृदय अधीर हो रहा है, वो किसी भी प्रकार से जाना नहीं चाहते, पर श्री गुसाई जी की आज्ञा है। इसलिए आरंभ किया मैंने आज इस भाव से कि आदर में प्रेम हो न हो, पर प्रेम में बड़ा गहन गंभीर आदर होता है। बड़े आकुल व्याकुल हो गए, कुंभन दास जी का रोम रोम अकुला उठा चलने की बात मात्र सुनने से, लेकिन गुरु आज्ञा का गौरव मानते हुए कुंभन दास जी नतमुख चल दिए। सांझ ढली, और जब नहीं रहा गया, जब वो धैर्य का बांध टूट गया, तो श्री गिरिराज गोवर्धन की ओर मुख करके सुबुक सुबुक कर रोते हैं। और गोसाई जी वो तो भाव प्रवीण हैं। गोसाई जी ने कहा, कुंभन दास जी आप बेगी पधारो, आप जाओ। श्री गोवर्धन नाथ आपके दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं, आपके दर्शन को अधीर हो रहे हैं। ये भजन के मार्ग की सिद्धि है, ये भक्ति का प्रसाद है। कि श्री गोसाई जी ने कहा कि आप व्याकुल नहीं हो रहे, केवल आप व्याकुल नहीं हो, श्री जी बाबा भी आपके दर्शन को व्याकुल हैं, जाइए उनको सुख दीजिए। तो भक्त तो भाई भगवान का सुख होता है, वो सुख निदान का सुख है। तो जब उद्धव जी ने देखा कि भाई मैं तो कुछ और सोचकर आया था, पर यहां तो बातें ही कुछ और निकली, वस्तुतः छलिया ने मुझे छल लिया, ये गोपी ठीक कहती है, उसने मुझे छल लिया। उद्धव जी तो पढ़ाने आए थे ना, उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञान पढ़ाने आए थे, पर जब गोपांगनाओं की दशा देखी तब उद्धव जी को लगा अरे मैं कहां आ गया। पूर्व में तो स्वयं उद्धव जी कहते हैं आंखों के आगे अंधकार छा गया, किसके? जो सर्व विद्या विचक्षण है, जिसके ज्ञान चक्षु खुले हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गोपियों का भाव देख कर सुनकर उद्धव जी को लगा धरती फट जाए और मैं यहीं समा जाऊं, मैं किन के सन्मुख आ गया, मैं क्यों भेजा कृष्ण ने मुझे यहां, क्यों आया मैं यहां। पर जब अब आ गया हूं, जी की विधि जही सोई करूं उपाय, जाते मोमन शुद्ध होई दुविधा ज्ञान मिटाए। उद्धव जी ने कहा जो बोझा रखा सर पे, मन कर रहा है मैं सब उतार कर एक और धर दूं। पर आपको लगता होगा कुछ याद करना कठिन है, पर मुझे लगता है याद करने से कहीं कठिन है याद किए हुए को भुला देना। इसीलिए वैष्णव को तो विशेष सावधान रहना चाहिए भाई। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं, आजकल क्या होता है ना, दिन भर लोग अपने फोन पर दिन भर लगे हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ऐसे कुछ भी मत सुनिए, कुछ भी सुनना ठीक नहीं भाई। श्रद्धा बड़ी कोमल वस्तु होती है। एक और बात आपको अपने अनुभव से निवेदन करूं, श्रद्धा जितनी कोमल होगी विश्वास उतना सुदृढ़ होगा, श्रद्धा जितनी निर्मल होगी विश्वास उतना अविचल होगा। पर श्रद्धा बड़ी कोमल है, कांच के जैसी है वो, बिल्कुल कांच के जैसी, हल्की सी ठेस से आहत हो सकती है। ऐसे कुछ भी मत सुनो। एक स्थिति के बाद तो बहुत सावधान होकर आप श्रवण करना, एक स्थिति के बाद तो अपने भाव के अनुकूल वार्ता ही श्रवण करनी चाहिए भाई। मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, इसमें किसी दूसरे की निंदा या खंडन नहीं है, इसमें अपने भाव का पोषण है। एक स्थिति के बाद, एक अवस्था तक पहुंच जाने के बाद, और मैं स्पष्ट कहूं आचार्य की चरण शरण अगर मिल गई है, अगर किसी भाव विशेष से हम प्रभु की सेवा, प्रभु का आराधन कर रहे हैं, फिर सब कुछ अपने सुनने के लिए नहीं है भाई, सब कुछ सुनने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जिससे अपना भाव बढ़े, अपनी श्रद्धा पुष्ट हो, जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। उसी की बात सुनिए। हमसे ये भूल हो जाती है, तभी कल मैंने आपको कहा, आज मैं पुनः कह रहा हूं,
अगर उपवास करना हो तो सप्ताह में एक दिन अपने मोबाइल फोन से दूर रहिए, ये उपवास करिए। आज तो भाई प्रत्येक साधक के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई विक्षेप मैं देखता हूं तो यही देखता हूं। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लगे हाथ अवसर आ गया तो मैं पूछ रहा हूं। फोन पास में रखा रहता है और बैठे बैठे 5-10 मिनट के बाद व्यक्ति उठाता है, देख कर रख देता है। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? आप करते हो ना? आपको लगता है ये कुछ नहीं हो रहा है, पर आप विचारो कि आपका मन एकाग्रता से कितनी दूर जा रहा है। आप एक दिन चलते चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जब एकाग्रता आपके लिए असंभव हो जाएगी। और बिना एकाग्रता के भाव की स्थिरता ही संभव नहीं है। भाव की सिद्धि कैसे होगी बिना एकाग्रता के? जो कुछ किया जा रहा है भाई मन प्रभु में लगाने के लिए, मन प्रभु में रमाने के लिए तो किया जा रहा है। अरे श्री गोसाई हरिराय जी महाराज अपने शिक्षा पत्र में एक बात कहते हैं, मुझे बड़ी प्रिय लगी। आज भी जो आचार्य की परिपाटी से वैष्णव सेवा करते हैं वो ये बात जानते हैं कि जब प्रभु की सेवा में जाया जाता है ना, मान लीजिए आप अवनिया सिद्ध कर रहे हैं, आप वस्त्र सिद्ध कर रहे हैं, आप प्रभु की माला जी सिद्ध कर रहे हैं, आप यदि ऐसी भी कोई सेवा कर रहे हैं ना तो उसमें बोलिए नहीं। और तो और मुख पर वस्त्र बांधकर सेवा सिद्ध की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई उच्छिष्ट भाव, कोई उच्छिष्ट वस्तु किसी भी प्रकार से अमनिया का स्पर्श नहीं करे। आप देखो जब दैहिक धरातल पर ऐसी शुद्धि रखी जाती है तो मन भी तो सेवा करते करते कैसे कैसे विषयों का स्पर्श कराता है। आप देखो हाथ से किसी और वस्तु के स्पर्श की आज्ञा नहीं है, सेवा के समय ऐसी सावधानी अपेक्षित है। और आप देखो मन तो पता नहीं कैसे कैसे विषय का स्पर्श करके आता है प्रभु की सेवा करते हुए। कैसे सेवा सिद्ध होगी, भाव में स्थिरता कैसे होगी और भाव की सिद्धि कैसे होगी? आप देखना कहीं सेवा आपकी ऐसी तो नहीं है जैसे मशीन अपना काम करती है समय पर करके धर देती है, ऐसी सेवा ना रह जाए कहीं। इसीलिए मैंने कहा सेवा का फल क्या है? सेवा का फल है सेवा। और कैसी सेवा? प्रतिक्षण बढ़ता अनुराग हो जिस भावना में। आज जिस अनुराग से, जिस प्रेम से आपने श्री जी की सेवा की है, कल वो अनुराग उससे अधिक हो और फिर उससे अधिक हो, फिर उससे अधिक हो। हमारा वैष्णव का लक्ष्य यह होना चाहिए, केवल सेवा नहीं, बढ़ते अनुराग के साथ सेवा। नहीं तो कभी कभी तो मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को सेवा की क्रिया सिद्ध हो जाती है। सावधान होकर सुनना, सेवा की क्रिया सिद्ध हो जाती है। वो बात करते करते, मन में कुछ विचार करते करते वो बाहर से सब कर लेते हैं क्योंकि सेवा की क्रिया सिद्ध हो गई है। और मैं इसे सेवा नहीं कह रहा। जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो, जब चित्त की वृत्ति केवल 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 अपने इष्ट आराध्य की ओर प्रवाहमान हो, उसको सेवा कहा जाता है। वो सेवा है। जब अन्य विषय और वृत्ति का निरोध हो जाए तो वो सेवा है, जिसमें इष्ट को सुख हो। सेवा का मूल उद्देश्य क्या है? सेवे का सुख ही तो सेवा का मूल उद्देश्य है। आप जितना भी श्री मंदिर में दर्शन करते हैं, आप देखो ये जितना सब रस वैभव आप देख रहे हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है भाई हमारे श्री जी बाबा को सुख हो, बस। और तो कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल प्रभु का सुख ही तो सेवा का उद्देश्य है। तो कभी कभी क्या होता है, सत्संग के अभाव में हम यहां वहां से कोई बात देख सीख पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भाव आरंभ तो होता है लेकिन अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। इसलिए अब प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने आपको ये बात निवेदन की कि आचार्यों की कृपा से भाई आपके मेरे जीवन में ये सौभाग्य का क्षण आया है। मैं फिर से गाऊंगा, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार रे, सर्वस डारो वार रे। ये पता नहीं कैसे ये बानक बन गया, कैसे ये संयोग बन गया।
जिन्होंने जाना इस मर्म को, इस सत्य को, वो कहते हैं ये तन धर बहुरो नहीं पहिए, वल्लभ भेष मुरारी। और परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारोगा। तो उद्धव ने देखा, अरे इन गोपांगनाओं ने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गोपी केवल कहती नहीं है रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है, श्याम है, श्याम है। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया, आप जितना गोपी के निकट जाएंगे आपको उतना कृष्ण का स्पष्ट दर्शन होगा। आप जितना गोपी के पास जाओ, उसके भाव के आप जितना निकट जाओगे ना, देखो कितना कितना अद्भुत कौतुक है ये। आप जा तो गोपी के निकट रहे हैं, लेकिन दिखाई कौन दे रहा है? दर्शन श्री कृष्ण का हो रहा है। श्री कृष्ण की छवि स्पष्ट होती चली जाएगी, उनका रूप, उनका गुण, उनका स्वभाव। तो जब गोपांगनाओं के उस उज्जवल भाव का दर्शन उद्धव करते हैं, तो बस उद्धव के मन में यह बात आई कि इनकी चरण धूलि मिल जाए। और तभी दूर से उड़ता उड़ता एक भंवरा आया। अब उद्धव तो सत्य संकल्प हैं, उद्धव संकल्प सिद्ध हैं, उनके मन का संकल्प कैसे अधूरा रहता। ऐसे दूर से उड़ता उड़ता भ्रमर आया। ताही छिन एक भंवर कहूं ते उड़ता आयो, ब्रज बनिता के पुंज मांझ गुंजत छवि छायो, बैठो चाहे पाए पे अरुण कमल दल जा। बैठो चाहे पाए पर अरुण कमल दल जा, सोमन ऊधो को मनो प्रथम ही प्रगट्यो आन, मधुप को भेष धरी, मधुप को भेष धरी। श्री नंददास जी कह रहे हैं, ताही छिन एक भंवर कहूं ते उड़ता आयो। उड़ता उड़ता एक भ्रमर आया और ब्रज बनिता के पुंज मांझ गुंजत छवि छायो, और उन ब्रजांगनाओं के उस समूह में गुंजार करने लगा। बैठो चाहे पाए पर, किसी भी गोपांगना के, श्री नंददास जी ने स्पष्ट नहीं किया, पर आप समझ जाइए। नंददास जी कह रहे हैं वो किसी के अरुण चरण कमल पर बैठना चाहता है। नंददास जी ने कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। नंददास जी ने श्री व्यास जी और श्री सुखदेव जी की मर्यादा का पालन किया है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब देखता हूं मैं, बड़ी खींचातानी करते हैं लोग। भागवत जी में श्री जी का नाम है कि नहीं, कहां है, यहां है, वहां है कि नहीं। अरे जिसे ग्रंथकार ने छिपाया हो, उसने कुछ विचार कर ही छिपाया होगा, उसे छिपे ही रहने देना चाहिए। ये ग्रंथकार का आदर है। जिस पर कृपा होगी वो अनुभव करेगा, और जो ही चाखेगो सोई जानेगो, और कहने पे कौन यूं मानेगो। जो चखेगा वो भाई जान लेगा, जो ही पीवेगो सोई फूलेगो, जो ही पीवेगो सोई नाचेगो। जितनी बात बताने की है उतनी बता दीजिए। तो नंददास जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर भावुक जनों का हृदय अनुभव कर सकता है। वो एक भ्रमर उड़ता आया और वो किसी के अरुण चरण कमल पर बैठना चाह रहा है। बैठो चाहे पाए पे अरुण कमल दल जा,
सोमन ऊधो को मनो प्रथम ही प्रगट्यो आन मधुप को भेष धरी, मधुप को भेष। अब सीधे सीधे तो भाई कैसे इन गोपियों के चरण धूल मिले, कैसे श्री जी की चरण रज पाऊं। तो उद्धव जी का वो जो मन है ना, वही मधुकर का भेष धर कर आया और श्री स्वामिनी जी के चरण कमल का आश्रय चाहता है। वो उन चरण कमलों की भक्ति चाहता है, वो उन चरण कमलों की प्रीति चाहता है, उन चरण कमलों की रज चाहता है। ताहि भ्रमर सो कहत सबे प्रति उत्तर बातें, तर्क वितर्कन जुक्त विविध रस रूपी घाते। जैसे उस भमरे को देखा, गोपियां तो प्रेमावेश में हैं, वो तो उनको तो इस समय भाव का आवेश है। किसी भी श्याम वस्तु का दर्शन करते ही उनका भाव उद्दीप्त होता है। वो फूल पर बैठा भंवरा हो, वो नभमंडल में छाए मेघ हो, या वो जमुना जी की श्यामल धारा हो, वो किसी भी श्याम वस्तु का दर्शन करती हैं तो उनको भावावेश हो जाता है। और भंवरा कैसा होता है, अगर आपने कभी भंवरा देखा हो निकट से, तो भंवरे का मुख होता है पीला, पीत। तो वो श्याम और पीत भ्रमर का दर्शन करके तो गोपियों को भावोद्दीपन हुआ। और पीतांबरधारी नवनील नीरद सुंदर श्याम सुंदर का स्मरण हो आया। उद्धव ने जो सुनाया गोपियों को, वो तो गोपांगनाओं ने सुन लिया। अब बारी थी उद्धव की। अब गोपियों ने सुनाना आरंभ किया। अब गोपियों का प्रेमोपदेश आरंभ हुआ। अब सीधे सीधे तो उद्धव जी से कुछ नहीं कहा। अब गुरुजनों को यदि कुछ निवेदन भी करना हो ना, तो हमारे यहां ऐसी मर्यादा है ना कि पट की ओट में गुरुजनों को कोई बात निवेदन की जाती है, ऐसे सीधे जाके कुछ नहीं कह दिया जाता। यदि श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को कुछ कहना हो तो किसी ओट से विनम्रता पूर्वक बात कही जाती है। अब उद्धव जिसे तो सीधे सीधे गोपियों ने कुछ नहीं कहा। क्यों भाई, कृष्ण के सखा हैं, इसलिए हमारे सदा समादरणीय हैं। गोपियों ने तो उद्धव जी की ही परिक्रमा लगानी शुरू कर दी थी। संदेशा लेकर आए हैं, श्याम सुंदर के हैं, हमारे प्रियतम के देश से आए हैं, प्रियतम के सखा हैं। तो गोपियां बड़ा आदर कर रही हैं, लेकिन मन की बात भी कहनी है, सो कैसे कहें। सो उस भंवरे के ब्याज से गोपियों ने अपने प्रेम की सब बात उद्धव जी से कही। जन पर सो मम पाए हो, गौ आनंद रस छो, तुम ही सो कपटी हो तो, नागर नंद किशोर यहाँ ते दूर हो, यहाँ ते दूर हो। भंवरा आता है ना तो उसे यूं हाथ से हटाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे गोपी ने कहा कि अरे अरे हमारे पांव क्यों पड़ता है। गोपी ने कहा वो छलिया भी ऐसे ही हमारे पांव पड़ता था। जन पर सो मम पाए हो, गयो आनंद रस चोर, तुम ही सो कपटी हो तो, नागर नंद किशोर यहाँ ते दूर हो, यहाँ ते दूर हो। कल आरंभ में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जो अनुभव करके कहेगा वो कह के अनुभव करा देगा, जो देख कर बताएगा वो बताकर दिखा देगा।
और जो रसपान करते करते लीला का गान करेगा, वो लीला का गान करते करते रसपान करा देगा। नंददास जी की वाणी समर्थ है, वो दर्शन करा देती है। को कहे रे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवत, स्वामी तुम्हारो श्याम दुकुबरी दास कहा। एक ने कहा क्यों रे लज्जा नहीं आती? कऊ कह रहे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवत, तुझे लज्जा नहीं आती? और जो तेरा स्वामी है, अभी बात गोपी किसे कह रही है? भंवरी को कह रही है कि उद्धव जी को कह रही है? लेकिन उद्धव जी से सीधे सीधे नहीं कह रही। स्वामी तुम्हारो श्याम कुबरी दास कहा। कुबरी दास समझ गए? बोले वो कुब्जा का दास कहलाकर और बड़ा गर्वित हो रहा है। यहां ऊंची पदवी होती गोपीनाथ कहा। अरे यहां था तो पदवी ऊंची थी, संसार गोपीनाथ कहता था, गोपीजन वल्लभ कहता था, गोपिका कांत कहता था। यहां ऊंची पदवी होती गोपीनाथ कहा। अब जदुकुल पावन भयो, दासी जूठन खाए, कछु तो बोल अब, कछु तो बोल। गोपी ने कहा अरे यहां थे तो गोपीनाथ कहलाते थे, वहां कुब्जा के दास होकर बड़ा यश बढ़ गया। तो बोले अब जदुकुल पावन भयो, बोले अब यदुकुल पवित्र हो गया उस दासी की जूठन खा के। अब तो गोपियों को अवसर मिल गया कि भाई अब तो जो मन में है वो सब कह दो। ये संदेशा लेकर आया था, अब कुछ लेकर भी जाना चाहिए। और बिल्कुल उचित है, इन प्रेम देवियों की पूजा करने की अभिलाषा उद्धव के मन में जगी है, तो इन प्रेम देवियों से कुछ प्रसाद भी मिलना चाहिए। और जैसी भेंट वैसा प्रसाद, जैसी भेंट होती है वैसा ही प्रसाद मिलता है। भीष्म जी से किसी ने पूछा, बोले इतने बाण आपको मिले? बोले मैंने ठाकुर जी को भोग भी तो बाणों का ही लगाया था। युद्ध क्षेत्र में मैंने ठाकुर जी को भोग भी बाण का ही लगाया था, तो प्रसाद में भी बाण ही मिलने थे। अब ये तो मेरी उनकी बातें हैं, या वो जाने या मैं जानूं। तो उद्धव जी को प्रसाद भी मिलना था। तो गोपी कहने लगी उस भंवरे से, क्यों रे? यहां ऊंची पदवी होती गोपीनाथ कहा। अब जदुकुल पावन भयो, दासी जूठन खाए, कछु तो बोल रे, कछु तो बोल। अरे हमारी बात का उत्तर तो दे। अब यदुकुल यशस्वी हो गया, अब यदुकुल की कीर्ति बढ़ गई। वहां कृष्ण ने उस दासी की जूठन खा ली, कुब्जा के दास होकर रह गए। जाने क्या क्या गोपी बोल रही है। पर यहां भाई मैं एक बात बिल्कुल अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं। सबने कुब्जा के विषय में क्या क्या कहा, सबने कहा, सब कहते हैं, कहते रहेंगे। पर मैं इस लीला में कुब्जा की ओर देखता ही नहीं। मैं तो इस लीला में कृष्ण की करुणा का दर्शन करता हूं कि भाई स्वीकार अगर गोपी होती है तो अस्वीकार तो वो कुब्जा को भी नहीं करते। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। क्योंकि भाई जब गोपियों की वार्ता हुई तो जो भजनानंदी हैं, जो खूब भजन करने वाले हैं, जो प्रेमी हैं, जो अनुरागी हैं, जो भगवदीय हैं, उनको तो बड़ा अवलंब मिला कि जो प्रसाद गोपियों को मिला वो उन्हें भी मिलेगा। पर जब कुब्जा को स्वीकार किया तो हम जैसों को बड़ा सहारा मिलता है कि भाई यहां तो वो कुब्जा को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। को कहे अहो मधुप, कौन कहे तुम्हें मधुकारी।
लिए फिरत बिस जोग गांठ प्रेमी बधकारी। एक गोपी ने कहा, अरे कौन तुझे मधुकर कहता है, किसने तेरा नाम मधुकर रख दिया? अब श्री कृष्ण का भी एक नाम मधुकर है। गोपी ने कहा, किसने तेरा नाम मधुकर धर दिया? लिए फिरत बिस जोग गांठ प्रेमी बधकारी। अगर बहुत बोलचाल की भाषा में मैं कहूं ना, तो गोपी कह रही है बगल में छुरी और मुख में, मैंने जो बात तो बड़ी मीठी करे, इसकी चेष्टा तो लगे कि बड़ी सुंदर है, बड़ी मधुर है, उसको लगे कि जैसे हमसे बड़ा हितैषी और कोई नहीं है, पर उसकी सब क्रिया का, चेष्टा का अंतिम परिणाम क्या हो? पीड़ा। वो दे के पीड़ा जाए अंत में। तो गोपी कहती है कि कौन मधुकर कहता है तुझे, कौन मधुव्रत कहता है तुझे? अरे तेरी गांठ में तो विष है, तू जिसका स्पर्श करता है। गोपी ने कहा कि तू जिसका स्पर्श करता है, तेरा तो हसन औरों का मरण, और बस जान हाथ से धोना है। हमारे कल्याण पुजारी तो कहते थे सांप के खाए को मंत्र लगे। सांप काट जाए किसी को तो बोले मंत्र से उसका विष उतर जाता है। बोले सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र। इनकी दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए, बोले फिर कोई मंत्र नहीं चलता, फिर कोई तंत्र नहीं चलता, फिर कोई यंत्र नहीं चलता, फिर तो दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, और मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद सांवरिया हो। हेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये रोग एक ऐसा है जिसकी एक ही औषधि है, जिसकी दूसरी औषधि नहीं है। बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए गिरी जमुना जल में, जमुना जल सबरो सूखी गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में। अरे या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए के शाम लगे गल में, जब आए के शाम लगे गल में, जब कोई और मार्ग ही नहीं है, कोई और विकल्प ही नहीं है। और आपको स्मरण हो, मैं सदा आपको कहता हूं, प्रेम जीवन की आवश्यकता नहीं है भाई, प्रेम तो विवशता है। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो कहीं से भी हो जाती है, व्यक्ति कर ही लेता है। साम दाम दंड भेद लगाकर, छल से, बल से, बुद्धि से, विद्या से व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, उसको कम अधिक भी कर लेता है। आवश्यकता पर नियंत्रण है। डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड। आवश्यकता पर आपका मेरा नियंत्रण है, वो कम अधिक भी की जा सकती है, उसकी पूर्ति भी कहीं से भी संभव है। पर जब कोई व्यसन हो जाए, जब कोई विवशता हो जाए आपकी, फिर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। क्षमा करना, पर प्राय करके कहने सुनने में यही तो आता है संसार में कि हम आपसे प्रेम करते हैं। अब जब आप करते हैं ना, तो आप कभी कम करेंगे, कभी अधिक करेंगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप ध्यान रखना, प्रेम कभी आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। आप ध्यान रखना, आप अपने जीवन में इसका अनुभव दर्शन करना। यदि वो आपके द्वारा नियंत्रित हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, भाई प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत भाव हैं, वो दूर से प्रेम जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, पर वो है नहीं, है नहीं। तो प्रेम कभी आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, प्रेम आपको नियंत्रित करेगा। तभी तो जिनको ये ज्वर चढ़ा, उन्होंने गाया, हो जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहूँ, परत है कितहूँ,
घन धाम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। और एक और बात, एक और बात जिसको कहे बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। रही न काहू काम की, जब शुद्ध नहीं बुद्ध नहीं, संसार का काम तो शुद्ध बुद्ध से ही होता है ना। इसलिए तो मैं कहता हूं आपने गलत सुना है, गलत समझा है। माता पिता बालक को समझाते हैं, बोल बेटा मन लगाकर काम करना, मन लगाकर करना, मन लगाकर करना। मन लगाकर काम नहीं, बुद्धि लगाकर काम किया जाता है। मन लगाकर तो हरि का नाम लिया जाता है। संसार का काम में मन लगाने की आवश्यकता नहीं। संसार का काम बुद्धि से करिए, जिसका संकेत श्री गोस्वामी जी करते हैं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। संसार का काम शुद्ध बुद्ध से होता है, होना चाहिए। तो कह रहे रही न काहू काम की। तभी संत कहते हैं भाई वो घर दूर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो घर तो दूर है। मैं एक बार दर्शन करने गया तो मुझे कोई मिला, उसने प्रणाम किया, मैंने पहचाना नहीं। उसने बोला अरे आपने मैं पहचाना नहीं। तो मैंने कहा क्षमा कीजिए, आप दे दीजिए अपना परिचय। तो कहने लगे अब तो आप बदल गए, आपने हमें पहचाना नहीं, लो हमें ही भूल गए। अब उसको तो किसी तरह निपटाया मैंने, लेकिन फिर मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा भाई अभी कहां बदले, अभी नहीं बदले। बदले तो तब जब आप भी हमको नहीं पहचानो। जब आप भी नहीं पहचानो कि अरे कौन है, तभी तो बुल्ले शाह कहते हो गई होर दी होर, मैं तो कुछ और थी और अब कुछ और हो गई। नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घन श्याम 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 की। नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, नारायण ऐसे नहीं, ताली बजाते बजाते, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घन श्याम 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 की। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन
मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन प्रिय रे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन प्रिय रे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन प्रिय रे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन प्रिय रे पटकी। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। और एक बात लगे हाथ आपको और बता दूं, जब तक संसार के काम के हो तब तक संसार का जंजाल नहीं छूटने वाला। बात तो थोड़ी अटपटी है पर सच्ची है। जब तक संसार का कोई काम आपसे बनता है, आप छोड़ दो वो नहीं छोड़ेगा। हम जानते हैं इस बात को। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी तरह रहना पड़ता है इस संसार में, छिपा के, बचा के, दुरा के। और आज तो समय ऐसा आया है भाई, एक छोटी सी घटना घट जाए 1 मिनट में सारा संसार जान लेता है, देख लेता है। और उसके बाद जो गले में आफत पड़ती है वो तो हम जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, ऐसे रहना पड़ता है संसार में। साधक को तो ऐसे ही रहना चाहिए। और जिस स्थान पर प्रभु ने हमको बैठाया है, हमको तो आपसे भी सहस्र गुना अधिक सावधानी की अपेक्षा है। आप ये नहीं समझना मैं उपदेश कर रहा हूं तो मेरा मार्ग बिल्कुल सीधा है, आपका कठिन है। ना भाई, मेरा आपसे भी कठिन है, मेरा आपसे भी कठिन है। ये जो मान है, यश है, प्रतिष्ठा है, ये तो जैसे हैं सो हैं। लेकिन इस मान, यश और प्रतिष्ठा की जो आदत है ना, वो बड़ी भयंकर है। वो जीव को प्रभु से विमुख कराकर ही छोड़ती है। इसका अभ्यास ना हो जाए, ये बहुत सावधान रहना पड़ता है इस स्थान पर। मुझे याद आती हैं एक कवि की 4 पंक्तियां, बहुत बरस पहले मैंने सुनी थी, पर बड़ी काम की बात। वो कहता है, दिए बुझाती और शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। दिया तो बुझा देती है और दबी हुई अग्नि को प्रकट कर देती है, घर जला देती है किसी का। कहते दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। कह रहे यार, दूर ही रहना इस मशहूरी से। कोई साधक है वो कह रहा है, कह रहे यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है। इसलिए मैंने कहा भाई, मैं केवल आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं भी सुनता हूं, सुन रहा हूं, केवल कह नहीं रहा हूं, सुन रहा हूं। और आपसे कहीं अधिक कठिन मार्ग मेरा है। ये जो चकाचौंध है, ये जो आप जय 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 करते हैं, इसकी बुरी आदत पड़ जाती है भाई, इसकी बुरी आदत पड़ती है। इसलिए मुझे गर्दन झुकाकर निकल जाना पड़ता है आपके सामने से, आपकी ओर बिना देखे। मेरे लिए रास्ता बहुत कठिन है भाई। इसलिए तो अंत में सदा आपसे यही कहता हूं, भाई मुझे आशीर्वाद देना। आप सबके आशीर्वाद की मुझे अपेक्षा है। ये मार्ग मुझे मिला है और चल तो पड़ा हूं, पर निभ जाए, ये बड़ी बात है, निभ जाए। तो जिनकी बात ये रसिक संत कहते हैं ना, वो बात तो दूर की है, जब रही न काहू काम की। तो मैंने विचार किया, मैंने कहा भाई तो अभी कहां बदले हम, अभी नहीं बदले। बदले तो तब जब आप भी ना पहचाने हमें। तो ठीक है, इन रसिकों की कृपा है, हम गा रहे हैं, गाते गाते कभी ध्याने लगेंगे, वो भी अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। ये जो गा रहे हैं ना, इसमें कुछ है ऐसा जो उठाकर संसार के किसी गर्त से, जो उठाकर संसार के गहन अंधकार से ले जाएगा हमें इस प्रेम के उज्जवल मार्ग पर। नारायण
बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जागी लगन घनश्याम की, जागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम। जाहे लागी लगन घनश्याम की। ऐसे जब तक संसार के काम के रहो तब तक संसार का काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम के हो तब तक काम करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो संसार करा देगा। जिस दिन संसार को लगे ना भाई ये अब अपने किसी काम के नहीं। अरे सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक महात्मा जी ने बद्रीनाथ में जाकर तपस्या की, देवता प्रकट हो गए। देवता ने कहा क्या मांगते हो? तो महात्मा ने कहा हमको सिद्धि दीजिए कि हम किसी का भी रोग ठीक कर दें। अब देवता ने मन में विचार किया, बोली तो हमारी धंधा बंद हो जाएगा। जब तू ही ठीक कर देगा तो हमारे पास में कौन आएगा? अब देवता तो देवता ही होते हैं। उन्होंने ठीक है, तुम्हारी एक बूंद रक्त की जो अपनी नाक में डालेगा उसका दुस्साध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। हम महात्मा बड़े नाचे, ये तो बन गो बात। अब संसार तो भाई चमत्कार को ही नमस्कार करता है। भावग्राही लोग तो मुट्ठी भर हैं संसार में। काम की बात करने और सुनने वाले तो मुट्ठी भर लोग हैं। कबीर तो कहता है सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, रत्नों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। साधु की जमात नहीं होती, वो तो कोई कोई होता है, कोई होता है। तो संसार तो चमत्कार को नमस्कार करता है। प्रसिद्धि हो गई बड़ी महात्मा जी की। अब तो भाई सुबह से ही लग जाए लाइन। क्या चाहिए बेटा? एक बूंद रक्त की चाहिए, बस एक बूंद आपके रक्त की चाहिए। अब भाई कितना ही निचोड़ते बाबा जी। अब तो बाबा जी ने मन में विचार किया, भाई तो कुटिया से बाहर निकलना है, तो प्राणों को संकट उपस्थित हो गया। अब क्या करें? अब एक दिन तो महात्मा जी कहीं जाकर दुबक गए, छिप गए। अब संसार छोड़ता है क्या? वो वहां कैलाश पे कैलाश पति तक पहुंचने की चेष्टा करता है, तुमको कहां छोड़ेगा? अब जब बहुत देर बाबा जी ने कुटिया नहीं खोली, अब तोड़ दियो बाबा दरवाजा, निकाल लाए बाबा जी को। अब बाबा जी चिल्लाए रहो है। अब पब्लिक कहां सुने? अब पब्लिक ने तो बांध दियो पेड़ पे और लगो भंडारा। वहां तो पंगत चल रही है खूब। आ रहे हैं दोना भर भर के ले जा रहे हैं। अब शाम तक पधार गो बाबा जी। तो संसार तो ऐसा ही है भाई, वो तो निचोड़ देगो। संसार को तो पतो पड़ना चाहिए ये हमारे काम को आदमी है। बस संसार तो पायन में पड़ जाएगो, मूड में बैठा लेगो, सब करेगो, पर अंत में निचोड़ गिरेगो। इसलिए हमको भाई हमारे बाबा ने बहुत बरस पहले ये बात समझा दी थी। बोले बस व्यास पीठ मध्य में हो, आप इधर हो और सब उधर हो, ऐसे ही मिलना सबसे, बस इसके अतिरिक्त नहीं। बस यही, इतना ही, ऐसे ही। और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं भाई कि जो मैं छुपा के अपने भीतर रखता हूं। जो है मैं सब कह देता हूं, सब यहीं से। और आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप लोग अपना अनुभव भी बता देते हो कि भाई सब प्रश्नों का उत्तर भी यहीं से मिल जाता है, कोई प्रश्न रहता ही नहीं। पर मैं बात ये कह रहा था कि संतों ने बिल्कुल ठीक कहा है, तब तक जग जंजाल नहीं छूटता भाई। अच्छा देखो, व्यक्ति क्या है, पूरा जीवन गुण संचय में ही लगा रहता है।
देखो कितनी कितनी बड़ी ये विडंबना है, कैसी भगवान की माया है। और मैंने बड़े बड़े सुपठित लोगों को ऐसा करते देखा है, देख रहा हूं कि व्यक्ति इसी लोक मान्यता के पीछे भागता है, और जबकि यही लोक मान्यता भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधक है। ये जो लोक मान्यता है ना, लोक प्रतिष्ठा है, हम सब हमको माने, सब हमको जाने, सब हमको पहचाने, यही भगवत भजन में, भगवत मिलन में, भजनानंद में यही सबसे बड़ी बाधा है। और पढ़कर, लिखकर, जानकर, पहचान कर व्यक्ति इसी को पाने के लिए दौड़ता है, इसी के पीछे भागता है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो ये जो नारायण स्वामी कहते हैं ना, रही न काहू काम की, इसमें क्या है? इसमें अपनी कीर्ति का भी त्याग है। संतों की बात में कुछ बात होती है, ये केवल कवि की कविता नहीं है, ये अनुभूति प्राप्त महापुरुषों के हृदय से उद्भूत उद्गार हैं। वो जो कह रहे हैं ना, उसमें कुछ बात है। रही न काहू काम की, और ये करना कठिन है भाई। तभी हमारे ब्रज के संत कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, और उसकी नगरी दूर है भाई, दूर है। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जिसको प्रेम स्पर्श करेगा वो जानता है गोपन की महिमा क्या है। इसीलिए प्रेमी अपने आप को छिपा कर रखता है, दुरा कर रखता है, खबर ना पड़ जाए किसी को। और कई बार इस सिद्धांत पर भी हमने चर्चा की, आप भजन करोगे तो भजन का प्रभाव तो प्रकट होगा ही, आपको उसे छिपाना है, दुराना है। अगर आपने प्रकट हो जाने दिया तो खुशबू उड़ जाएगी, वो जो खुशबू है ना उड़ जाएगी। अगर आपने उसको प्रभाव बन जाने दिया, प्रकट हो जाने दिया, वो जो सुवास है आपकी बात में, वो खुशबू उड़ जाएगी। और यदि आपने छिपाए रखा, जो कि अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन, मैं आपको अनुभव करके बात कह रहा हूं। मन बड़े बड़े उधम करता है भाई, मन बड़े बड़े द्वंद्व उपस्थित करता है, मन बड़ा बड़ा भ्रमजाल फैला देता है, ये बड़ा कठिन है। इसीलिए एक और बात मैं अपनी ओर से निवेदन करता आगे बढ़ूं, गुरु चरणों से लगे रहना भाई, सत्संग में बने रहना, ये आपको ठोक पीट कर जगाता रहेगा, संवारता रहेगा। और यदि आपने छिपा लिया, यदि आप गोपन में सफल हो गए, फिर ये रम जाएगी खुशबू आपके रोम रोम में। गोपी माने जो गोपन करना जानती है, जिसको गोपन की विद्या आती है, जो छिपाना जानती है। संसार कहता है कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, ब्रज में भगवान का प्राकट्य हुआ है। ब्रज में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, ब्रज में तो भगवान आकर छिपे हैं, ब्रज में तो भगवत्ता छिपी है। हाँ, तो भगवान छिपे आकर, जब थक गए ना, सब वेदों की स्तुतियां, पुरुष सूक्त के पाठ सुनते सुनते उब गए भगवान, छिपे, कहीं कहीं थोड़ा प्रेम का रस चखने को मिल जाए। तो प्रभु छिपे और ब्रजवासियों ने छिपाया, ब्रजवासियों ने प्रकट नहीं होने दी भगवान की भगवत्ता, अपने प्रेम के सन्मुख प्रकट होने ही नहीं दी भगवान की भगवत्ता। और आप और मैं तो प्रेम के पथ के पथिक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात पर चर्चा अनिवार्य है, इस भाव का चिंतन अनिवार्य है। छिपाना आए हमें, गोपन आए हमें। और नहीं तो भाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी।